स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश पर राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 21 पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी गई है। इसी कड़ी में 2014 बैच की जेपीएससी अधिकारी पारुल सिंह को सरायकेला एसडीओ का पदभार सौंपा गया है। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आदेश पर मंगलवार को राज्य प्रशासनिक सेवा के 21 पदाधिकारियों का तबादला किया गया। इस कड़ी में प्रमोशन मिलने के बाद प्रतीक्षारत 2014 बैच की जीपीएस अधिकारी पारुल सिंह को सरायकेला की कमान सौंपी है। बुधवार को पारुल सिंह ने निवर्तमान एसडीओ रामकृष्ण कुमार से पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने पारुल सिंह का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और उन्हें मिले दायित्वों के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दी। श्री कुमार ने बताया कि जिले में इनके 3 साल का कार्यकाल काफ़ी उपलब्धियों भरा रहा। सरकार की अधिसूचना के आलोक में आज पारुल जी जो है सरायकेला का अनुमंडल प्रभारी पदाधिकारी का प्रभार ली। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि विगत 3 साल से मैं यहाँ कार्यरत था इस पर, और सरायकेला वासियों का काफ़ी स्नेह मिला। कोविड काल से लेकर के अभी तक जो है हर पल पे जो है पत्रकार हो, मीडिया हो, यहाँ के पब्लिक हो, सबका अपार स्नेह मिला। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद पारुल सिंह ने निवर्तमान एसडीओ द्वारा किए गए जनोपयोगी कार्यों को आगे बढ़ाने एवं सरकार से मिले दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का भरोसा दिलाया। मैंने अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में सरायकेला में प्रभार ग्रहण किया है। हमारे सीनियर ने जो यहाँ पे लेगेसी बनाई है, जो इन्होंने कीर्तिमान स्टैब्लिश किया है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस लेगेसी को मेंटेन रखूँ, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकूँ। सरायकेला में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने कहा कि अभी दुर्गा पूजा को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने ये है। सर ने बहुत ही बखूबी तरह से उसको निभाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी उतनी ही अच्छी तरह से उसे निभा सकूं और लोगों की जो भी मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरी कर सकूं। पूजा में विधि से मैं सारे जो नियम हैं उनको पालन करने की कोशिश करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का सहयोग और यहाँ पे जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मेरे स्टाफ हैं, सब लोगों का सहयोग और आप सभी का सहयोग मेरे साथ रहेगा। एग्रीको स्थित बिहार राज्य पथ परिवहन के वर्षों से बंद पड़े डिपो में बुधवार की पहले सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग वहां खड़े कुछ पुराने और जर्जर वाहनों में भी फैल गई। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको स्थित बिहार राज्य पथ परिवहन के बंद पड़े डिपो में बुधवार की पहले सुबह अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का ये बस डिपो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा है और यहाँ झाड़ियाँ उगाई है। कई गाड़ियाँ कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। संभावना जताई जा रही है कि झाड़ियों में आग लगने की वजह से डिपो में खड़े कुछ पुराने गाड़ियों में अचानक आग लग गई। इधर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। वैसे एक आग लगी में कितने का नुकसान हुआ है, इसका आकलन फिलहाल नहीं किया जा सका है। शहर व आसपास के क्षेत्र दुर्गोत्सव के रंग में रंग चुके हैं। शानदार पंडाल और नयनाभिराम विद्युत सज्जा देख लोग पुलकित हो रहे हैं। कुछ ऐसे ही नज़ारे आपको दिखाते हैं कैमरे की नज़र से। आदित्यपुर के इस पंडाल का थीम दक्षिण भारत के एक मंदिर पर आधारित है। प्रवीण सेवा संस्थान के बैनर तले इस भव्य दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वैसे आदित्यपुर का यह पंडाल की भव्यता इतनी ज़्यादा होती है कि कई जिलों से लोग पंडाल को देखने के लिए पहुंचते हैं। खासकर इस पंडाल में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यहाँ आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाता है। संस्थान के संरक्षक सह पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा कि पंडाल दक्षिण भारत के एक प्राचीन मंदिर के थीम पर है।
ये साउथ की मंदिर है, अभी एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, और इसकी अवस्था बहुत ख़राब है रख रखाव के अभाव में। तो इस बार जो थीम का प्रोजेक्ट है कि सरकार वैसे मंदिरों को धरोहर को गोद ले जिसकी स्थिति खराब है। अभी सरकार की बहुत सारी प्रोजेक्ट इसी ढंग की चल रही है, उसी में हम लोगों ने इस थीम में लिया है कि उसको ले करके और उसका रख रखाव करे और फिर वो अपनी जो उसकी गौरवमयी इतिहास रही है वो कायम रहे। मानगो जवाहर नगर स्थित एक गली की दुकान और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया है। दोनों दुकानें सगे भाइयों की है। जवाहर नगर रोड नंबर 6 के मुहाने में स्थित मुकेश मौर्य की गले की दुकान एवं उनके बड़े भाई कमलेश मौर्य की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में बीती रात चोरों ने पीछे से ताला तोड़कर हाथ साफ कर दिया। कमलेश मौर्य अपनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान बंद कर कल अपने पैतृक गांव जौनपुर गए हुए थे। मुकेश मौर्य ने बताया प्रतिदिन की तरह दोनों भाई अपनी दुकान रात्रि समय बंद कर अपने घर चले जाते हैं। बताइएगा क्या घटना घटी है? अरे भैया हम दुकान खोले, मेरा भाई का बगल में खपड़ा काट के अंदर घुस के चोरी किया। हम आज मेरा दुकान से ताला वाला तोड़ करके चोरी कर लिया, फिर उसका सामान ले गया, कैश उसे ले गया। क्या क्या सामान ले गया आपके यहाँ? अब सामान हम कैसे गिन के बताएंगे? अब तो देखे ना, फ्रिज तो दिखा दिए आपको। फ्रिज में क्या क्या था सामान? कोई फ्रूटी था, माजा था, ये सब था, फिर खाया पिया है। अकाउंट में जो कैश रहता है वो सब लेके चल गया। और क्या? केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने दुर्गोत्सव के पावन अवसर पर एक सराहनीय पहल की है। इसके तहत जरूरतमंद और चिन्हित परिवारों के बीच वस्त्रों का वितरण किया गया और तमाम पूजा समितियों से ऐसा करने की अपील की गई है। महाचतुर्थी के पावन मौके पर इसकी शुरुआत जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति ने की। इनके द्वारा पहले चरण में तकरीबन 300 बच्चों को नए वस्त्र प्रदान किए गए। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आई। समिति के अध्यक्ष अचिरितम गुप्ता ने कहा कि दुर्गा पूजा के मौके पर चारों ओर खुशी का माहौल है, ऐसे में उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाना आवश्यक है। जो सक्षम नहीं है, उन्होंने कहा कि केंद्रीय समिति ने आज से इसकी पहल की है। साथ ही प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी से आह्वान किया है कि वे भी अपने अपने क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों की ऐसी सेवा करें ताकि वे भी उत्साह के साथ पूजा में शरीक हो सके। पूजा का उपलक्ष्य में पूरे शहर के लोग हम लोग खुशी मनाएंगे। बड़ा उत्साह के साथ इस बार पूजा होगा। बड़ी दिन बाद कोरोना के बाद में कोई प्रतिबंध नहीं, आदमी झूम उठा है पूजा के लिए। ऐसा लगता नहीं है कि इस बार रास्ता में और जगह रहेगा। ऐसे खुशी के दिन में खुशी केवल हम इन उनके बीच ना रहे, खुशी जरूरतमंदों के घर तक पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि हम अगर हर दुर्गा पूजा पंडाल से 5-5 परिवार को दर्शन दे दे, 5 लेडीज़ को कपड़ा दे दे, 5 बच्चों को कपड़ा दे दे, तो हमारा खुशी उन 5 परिवार में भी बढ़ेगा। मानकी मुंडा अधिकार मंच द्वारा आयोजित 4 दिवसीय पदयात्रा बुधवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां बिरसा मुंडा चौक पर उन पदयात्रियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मानकी मुंडा अधिकार मंच के द्वारा मानकी मुंडा अधिकार पदयात्रा 15 अक्टूबर को बहरागोड़ा से प्रारंभ हुई। 120 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। अधिकार पदयात्रा के रोशन तिर्की ने कहा कि 7 सूत्री मांगों को लेकर 120 किलोमीटर पैदल चलकर आज चौथे दिन हम लोग जमशेदपुर पहुंचे हैं। पदयात्रा में लगभग 1000 पदयात्री 120 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे। भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल करना होगा। जनजातीय भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल करना होगा। मानकी मुंडा एकता जिंदाबाद, मानकी मुंडा एकता जिंदाबाद, मानकी मुंडा एकता जिंदाबाद। मेरा नाम गणेश भट्ट है। मैं पश्चिम सिंहभूम जिला प्लांट खोराट केंद्रीय समिति की ओर से आए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी मानकी मुंडा को
जब 12 घोड़ों से जमशेदपुर पद यात्रा कर रहे हैं, इन्हीं लोग को सहायता के हेतु जैसे कि हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला में वहाँ के मंटी मुंडा को समान राशि मिल रही है, उसी तर्ज पर यहाँ के जिला प्रशासन या इस राज्य सरकार उस तर्ज पर मंटी मुंडा को समान राशि दें। और जैसे कि हमारा भारत देश में पहला आदिवासी कोर्ट चाईबासा जिला में 2 फरवरी 2021 को हमारे माननीय राज्य सरकार हेमंत जी के द्वारा उद्घाटन करके अभी विधिवत चल रही है। 50-40 साल से लंबित केस को अब हमारे आदिवासी को न्याय मिल गई है। राजधानी रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता की चमचमाती विजेता ट्रॉफी को पूरे राज्य भर में घुमाया जा रहा है। इसी कड़ी में ट्रॉफी आज शहर पहुंची। जिला प्रशासन सिंहभूम खेल शाखा और टाटा स्टील खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ट्रॉफी का विधिवत समारोहपूर्वक अनावरण हुआ। मौके पर जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, टाटा स्टील खेल विभाग के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक सरयू राय, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम मंजूनाथ भजंत्री ने संयुक्त रूप से ट्रॉफी का अनावरण किया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please
do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।